हेलो माय स्टूडेंट। इसके पहले दिन हमने सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस किया था। आज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडक्शन मोटर किसे कहा जाता है, इसका पहले हम लोग उसका परिभाषा जानें। कहता है एसी में वह मोटर जिसका रोटर जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में रोटेट करते रहता है, उसे इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। इंडक्शन मोटर को हम लोग नॉन सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं। इंडक्शन मोटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया एवं पूरे विश्व में सिंगल फेज एसी एवं 3 फेज एसी दोनों प्रकार का यूज होता है। उसी तरह एसी मोटर भी, इंडक्शन मोटर भी सिंगल फेज में और 3 फेज में दोनों में बनता है। आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर में 3 फेज का वाइंडिंग किया हुआ जाता है जो स्थिर रहता है। उस वाइंडिंग का आपस में कनेक्शन स्टार या डेल्टा में करके उसमें 3 फेज एसी सप्लाई इनपुट के रूप में दिया जाता है। जबकि रोटर में उसमें सिर्फ पावर नहीं दिया जाता है, उसमें रोटर में पावर जो है उसी इंडक्शन मोटर के द्वारा स्टेटर से उत्पन्न होता है, स्टेटर फील्ड से उत्पन्न होता है। इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का नाम उस रोटर में जिस तरह का बनावट किया हुआ है उसी बनावट के आधार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का नाम रखा जाता है। तो रोटर मुख्यतः 3 फेज में 3 तरह का बनता है, एक स्क्वायरल केज टाइप, दूसरा डबल केज टाइप और तीसरा स्लिप-रिंग इंडक्शन यानी बाउंड रोटर टाइप होता है। उस तीनों टाइप रोटर के आधार पर ही 3 फेज इंडक्शन मोटर भी 3 प्रकार का होता है। जिस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज टाइप का रोटर यूज किया जाता है उसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है, और जिस इंडक्शन मोटर में डबल केज टाइप का रोटर व्यवहार होता है उसको डबल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। और जिस 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के रूप में बाउंड रोटर या स्लिप-रिंग व्यवहार किया जाता है उसे हम लोग स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। तीनों का हमारा जो है उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर का जो बनावट होता है उस रोटर में 7 के ऊपर कोर दिया हुआ रहता है, आयरन कोर में स्लॉट दिया हुआ रहता है, और उस सभी स्लॉट में कॉपर का बार या एल्युमिनियम का बार दे करके दोनों ओर से रिंग द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए वो रोटर जो है स्क्वायरल केज टाइप का बन जाता है। इसलिए जिस मोटर में इस तरह का रोटर व्यवहार किया जाता है उसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आखिर कार्य कैसे करता है? तो जब हम ये रोटर स्टेटर में जब हम एसी 3 फेज विद्युत सप्लाई देते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है।
वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उस स्टेटर के अंदर रखे हुए रोटर के कंडक्टर को अर्थात बार को कट करता है, जिसके चलते उस कंडक्टर में इंडक्शन के सिद्धांत पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। चूंकि उस रोटर का जो कंडक्टर है दोनों ओर से रिंग द्वारा शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होने से उस कंडक्टर में करंट प्रवाह होने लगता है। और जब किसी भी कंडक्टर में करंट प्रवाह होता है तो उस कंडक्टर से फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसी तरह उस रोटर के कंडक्टर में भी जो है वह फ्लक्स उत्पन्न लगता है, अर्थात रोटर भी अपना फ्लक्स बना लेता है। इस रोटर का अपना बना फ्लक्स और स्टेटर के द्वारा बनाया गया रोटेटिंग फ्लक्स दोनों के रिएक्शन से रोटर के कंडक्टर में टॉर्क पैदा हो जाता है, यानी घुमाव बल पैदा हो जाता है, जिसके चलते वो रोटर घूमने वाला पार्ट्स होता है, इसलिए वह मोटर जो है उसका रोटर घूमने लगता है। और उसी रोटर का जो टॉर्क जो है वह शाफ्ट पर प्राप्त होता है। उस शाफ्ट के द्वारा जो है वो हम मैकेनिकल जो है ऊर्जा उससे प्राप्त करते हैं। यही कार्य है स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर का। इसका सर्किट में डायग्राम 1 नंबर में दिखाया गया है। गौर से देखिए, इसका स्टेटर जो 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं। उसके अंदर में जो रोटर रहता है या शाफ्ट दिखाया गया है, इस शाफ्ट के कोर के ऊपर बार दिया हुआ रहता है चारों ओर से। ये बार जो है रिंग से दोनों ओर से शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए इसका आकार जो है स्पाइरल केज टाइप का हो जाता है, इसलिए इसका नाम स्पाइरल केज रोटर बोला जाता है। और इसी रोटर के आधार पर इस मोटर का नाम रखा गया है, इसलिए इस मोटर का नाम स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर होता है। चूंकि इसमें रोटर के को चारों स्लॉट में सभी स्लॉट में बार देकर के शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। रोटर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके चलते इसमें जो है स्टार्टिंग में जब हम सप्लाई देते हैं, इस रोटर स्थिर रहता है, उसमें बहुत हैवी करंट उत्पन्न होता है, जिसके चलते स्टार्टिंग करंट जो है मोटर का स्टेटर में 4 to 6 टाइम तक जो है स्टार्टिंग करंट ये ले सकता है। जब रोटर घूम जाता है तो घूमने पर जो है रोटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाता है, जिसके चलते मोटर अपना जो है नॉर्मल स्पीड में आने से उसका करंट कम हो जाता है। क्योंकि ये जो स्टेटर है इसमें 3 फेज का वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें स्टार में भी कनेक्शन करके सप्लाई दे सकते हैं या डेल्टा में भी कनेक्शन करके सप्लाई देते हैं। स्टार में कनेक्शन करके चालू करने से हमारा मोटर जो स्टार्टिंग करंट जो है 4 to 6 टाइम करंट लेता है, उसमें करंट जो है स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, लगभग 3 टाइम्स करंट घट जाता है, यानी 3 टाइम्स करंट हो जाता है। तो हम कभी भी मोटर को अधिकतर स्टार्टिंग के समय हम स्टार कनेक्शन में चलाते हैं, और जब हमारा रनिंग हो जाए तो उसको फिर हम डेल्टा में करते हैं। डेल्टा में करने से क्या होता है कि मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का फेज करंट जो है वो लाइन करंट से √3 टाइम्स कम हो जाता है, इसलिए मोटर का वाइंडिंग जो है रनिंग में वो और अधिक सेफ हो जाता है। इसलिए यही कारण है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को अधिकतर पहले स्टार में स्टार्ट करते हैं, पुनः फिर उसको डेल्टा में करके रनिंग में चलाते हैं। इस मोटर का स्पाइरल केज इंडक्शन का मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह कमजोर होता है, क्योंकि रोटर का जो
कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह इतना कम है जिसके चलते स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कम होता है। जब रनिंग करता है तो उस समय इसका रनिंग टॉर्क जो है स्टार्टिंग टॉर्क से अच्छा बन जाता है। इस मोटर का स्पीड लगभग नो लोड से फुल लोड में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए इसको स्थिर यानी कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी बोला जाता है। इसका उपयोग अधिकतर जहां लोड कम पर स्टार्ट करना हो, जैसे लेथ, छोटा छोटा पंप, ड्रिल मशीन इत्यादि में करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर उसी के द्वारा अधिकतर, क्योंकि 3 फेज में यह जो मोटर होता है स्क्वायरल केज, यह रॉबस्ट मोटर होता है, यह चीप होता है। इस दोनों मोटर के बनिस्पत यह जो है यह बहुत सस्ता होता है, इसलिए अधिकतर लोग इसी को यूज करता है। अब हम लोग दूसरा जो मोटर है डबल केज इंडक्शन मोटर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 3 फेज में अभी तक जो देखा कि रोटर की बनावट के आधार पर ही मोटर का नाम रखा गया है, इसलिए उस 3 फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज टाइप का रोटर जो व्यवहार होता है, इसलिए उस मोटर का नाम डबल केज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। डबल केज इंडक्शन मोटर के रोटर का बनावट सिंगल केज इंडक्शन के मोटर के बनावट से थोड़ा अंतर रहता है। उसमें ऊपर और नीचे लेयर में जो है 2 तरह का स्लॉट रहता है। ऊपर वाले स्लॉट में हाई रेजिस्टेंस का बार लगाया जाता है और नीचे वाला का स्लॉट में जो है लो रेजिस्टेंस का बार लगाया जाता है। और दोनों बार अलग अलग एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है और शॉर्ट किया हुआ रहता है, रिंग द्वारा, दोनों अलग अलग रिंग द्वारा शॉर्ट किया हुआ है। इसका स्टेटर स्क्वायरल केज इंडक्शन के बराबर उसमें भी 3 फेज का वाइंडिंग होता है। उस स्टेटर का वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार या डेल्टा दोनों में हो सकता है। उसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। रोटर उस स्टेटर के अंदर रखा हुआ रहता है, जो एयर गैप में हम आसानी से वो उसके अंदर घूम सकता है। तो जैसे ही हम 3 फेज स्टेटर में जो है 3 फेज वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, तो उसमें स्टेटर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर के ऊपर वाले कंडक्टर को पहले कट करता है। ऊपर वाले कंडक्टर को कट करने से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, इसलिए मोटर का जो है स्टार्टिंग करंट जो है वो घट जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क जो है उसमें अधिक मिलता है। फिर जैसे ही स्पीड पकड़ लेता है तो वो जो है फ्लक्स जो है नीचे वाले कंडक्टर को भी कट करने लगता है। और चूंकि नीचे का जो बार है वह लो रेजिस्टेंस का बना हुआ है और अब मोटर जो है सारा बार जो है वो नीचे वाले बार पर यूज होने लगता है, इसलिए उसका रनिंग टॉर्क जो है वह भी अच्छा हो जाता है। इसलिए इस मोटर का व्यवहार जो है, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, जहां लोड लेकर के चलना है, जैसे लिफ्ट, बड़ा बड़ा पंप इत्यादि में जो लोड को लेकर के नहीं उठा सकता है, इस मोटर को व्यवहार करने से हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलने से उसको लोड को आसानी से उठा लेता है। इसलिए इसका दाम जो है, कॉस्ट जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस मोटर डबल केज मोटर का जो है व्यवहार वहां पर करते हैं जहां स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए, वहां पर इसको व्यवहार करते हैं। तीसरा है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर का बनावट जस्ट दोनों
में जिस तरह इसका भी उसी तरह होता है, इसमें भी स्टेटर में 3 फेज का वाइंडिंग क्या हो रहता है, जिसमें अधिकतर इसका कनेक्शन जो है स्टार में किया हुआ रहता है। इसके रोटर में भी जिस तरह का वाइंडिंग स्टेटर में जितने पोल पर किया जाता है, रोटर में भी उतने ही पोल का वाइंडिंग किया हुआ रहता है। और उस रोटर का वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में करके उससे 3 लीड बाहर निकाला जाता है। और उस तीनों लीड का जो है रोटर को जो है स्लिप रिंग द्वारा बाहर से रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था रहता है। मोटर में इसका जो ऑपरेशन है, जब हम इस मोटर के स्टेटर में जब हम एसी सप्लाई 3 फेज देते हैं तो यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रखे रोटर के कंडक्टर को कट करता है, जिसके चलते इस रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इस रोटर का तीनों लीड रेजिस्टेंस द्वारा शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए उसके वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट प्रवाह होने लगता है। और वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट प्रवाह होने से यह भी जो है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो इस रोटर के द्वारा बना अपना फ्लक्स और स्टेटर के द्वारा बना हुआ फ्लक्स, दोनों के रिएक्शन से इस रोटर के कंडक्टर में टॉर्क उत्पन्न होता है, घुमाव बल उत्पन्न होता है। और इसके कारण जो है यह रोटर जो है वह घूमने लग जाता है। और इस टॉर्क का जो है पूरा फोर्स जो है यहाँ पर हमारे शाफ्ट के ऊपर मिलता है, जिसे शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। यही इसी शाफ्ट से जो है हम मैकेनिकल लोड लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के समय हम रोटर में अलग से रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ रहता है। इसके ऐड करने से ये मोटर स्टार्टिंग के समय करंट कम लेता है, लगभग 3 टाइम्स करंट लेता है। और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के चलते इसमें इस मोटर का व्यवहार वहां पर किया जाता है जो बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, जैसे लिफ्ट चलाना है, बहुत बड़ा पंप चलाना है, बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट, वहां पर जो है हम लोग इस तरह के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं। इस मोटर में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क उस अवस्था में मिलता है यदि इस रोटर का रिएक्टेंस और उसमें इस रोटर का रेजिस्टेंस ऐड जो करते हैं, दोनों का मान अगर रोटर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, उस स्थिति में ये मोटर बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है मोटर के द्वारा। और करंट भी बहुत कम स्टार्टिंग करंट मिलता है। जैसे जैसे ये मोटर स्टार्ट हो जाता है, स्पीड कम होता है, तब धीरे धीरे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को काटते हुए चले जाते हैं और स्पीड जो है मोटर का बढ़ते चला जाता है। एक समय आता है कि सारा रेजिस्टेंस ऑफ करके, सारा रेजिस्टेंस कट होने के बाद इस रोटर का जो तीनों लीड निकला हुआ है वह स्लिपिंग द्वारा शॉर्ट हो जाता है, जिसके चलते रोटर जो है हमारा फुल रनिंग में ऑपरेट होने लगता है। तो आज हम लोग तीनों टाइप के 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में व्यवहार किया। इस मोटर को भी हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क जैसे लिफ्ट है, बड़ा जो है पंप को चलाना है, उस तरह का जो है हम लोग उस जगह पर इसका भी कॉस्ट जो है कुछ दोनों मोटर की अपेक्षा ये अधिक होता है। इसका पावर फैक्टर जो है वो अच्छा रहता है, पावर फैक्टर भी अच्छा मिलता है। इसलिए इस मोटर का व्यवहार हम लोग जहां बहुत अधिक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है,
बहुत अधिक को एक बैक लोड लेकर के चलना पड़ता है, उस जगह पर इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन को व्यवहार करते हैं। आज तीनों फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जो चर्चा किए, आशा है कि इस तीनों से आप लोगों को कुछ नॉलेज हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास हम जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे।